नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। कच्चा तेल, जिसे दुनिया ब्लैक गोल्ड कहती है, दरअसल सिर्फ एक ऊर्जा स्रोत नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, कूटनीति और शक्ति संतुलन का केंद्रीय स्तंभ है। तेल की दुनिया के जानकारों की नज़र से देखें तो 1 लीटर कच्चे तेल की कहानी धरती की गहराई से निकलकर वैश्विक बाजार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कर प्रणालियों और भू राजनीतिक तनाव से होकर गुजरती है। यह कहानी सिर्फ उत्पादन और खपत की नहीं बल्कि नियंत्रण और प्रभाव की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बैरल के आधार पर तय होती है। एक बैरल लगभग 159 लीटर का होता है। यदि औसतन कीमत $80 प्रति बैरल मानी जाए तो 1 लीटर कच्चे तेल की लागत लगभग $0.5 या भारतीय मुद्रा में करीब 40 से 45 रुपये बैठती है। यह शुरुआती बिंदु है जहां से मूल्य निर्माण की जटिल प्रक्रिया शुरू होती है। रिफाइनिंग इस प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण चरण है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तकनीक के माध्यम से कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर विभाजित किया जाता है। उद्योग के मानकों के अनुसार 1 लीटर कच्चे तेल से लगभग 30 से 35% पेट्रोल, 25 से 30% डीजल, 8 से 10% जेट फ्यूल, 5 से 7% एलपीजी और शेष हिस्सा नैफ्था, लुब्रिकेंट्स, बिटुमेन और अन्य पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक्स के रूप में प्राप्त होता है। यह अनुपात स्थिर नहीं है। यह तेल की गुणवत्ता, रिफाइनरी की तकनीक और क्षेत्रीय मांग पर निर्भर करता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर यह औसत वितरण स्वीकार्य माना जाता है। इन उत्पादों की बाजार कीमत को समेकित करें तो 1 लीटर कच्चे तेल से उत्पन्न कुल मूल्य लगभग 80 से 110 रुपये के बीच आंका जा सकता है। अभी इसमें से सीधे लाभ के रूप में न देखते हुए इसको रिफाइनिंग, ऊर्जा खपत, लॉजिस्टिक्स, बीमा, स्टोरेज और वितरण जैसे परिचालन खर्च को निकाल दिया जाए, जो इस मूल्य का एक बड़ा हिस्सा होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय रिफाइनिंग उद्योग में ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन लगभग 10 से 20 रुपये प्रति लीटर के समकक्ष रहता है, जो वास्तविक परिचालन लाभ को दर्शाता है। हालांकि इस मूल्य श्रृंखला का सबसे प्रभावशाली घटक कर प्रणाली है। भारत सहित कई देशों में पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर अंतिम कीमत का 40 से 50% तक हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई कीमत का एक बड़ा हिस्सा सरकारी राजस्व में परिवर्तित हो जाता है। इस दृष्टिकोण से कच्चा तेल केवल ऊर्जा नहीं बल्कि सार्वजनिक वित्त का भी प्रमुख स्रोत है। यानी जो यह पूरा का पूरा ऊर्जा संकट है, ये सरकार की कमाई के लिए भी एक संकट का रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि तेल आएगा नहीं तो कमाई होगी नहीं। अभी हाल फिलहाल में आपको सरकार की सब्सिडी के बारे में ज़रूर पता होगा कि उन्होंने 3 रुपये, 10 रुपये कुछ ऐसी घोषणाएं की सस्ते करने की, लेकिन आम आदमी तक यह घोषणाएं नहीं पहुंची, क्योंकि यह एक तरीके से सरकार का बाजार पर कीमतों को नियंत्रण करने का एक छोटा सा उपाय था और कंपनियों को फायदा पहुंचाने का भी, या कहें उनको घाटे से उबारने का भी। वैश्विक स्तर पर इस पूरे ढांचे को नियंत्रित करने में उत्पादन समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेष रूप से ओपेक, जो उत्पादन स्तरों के माध्यम से कीमतों को प्रभावित करता है। इसके समानांतर संयुक्त राज्य अमेरिका तेल व्यापार को डॉलर के साथ जोड़कर एक व्यापक आर्थिक तंत्र संचालित करता है, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार में डॉलर की केंद्रीय भूमिका बनी रहे, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष लेकिन अस्थायी लाभ मिलता है। इस समीकरण में भू राजनीतिक घटनाएं भी निर्णायक भूमिका निभाती हैं। पश्चिम एशिया में किसी भी प्रकार का तनाव, चाहे वह ईरान, सऊदी अरब या इजराइल से संबंधित हो, तेल की कीमतों को तुरंत प्रभावित करता है। उल्लेखनीय है कि कई बार वास्तविक आपूर्ति बाधित होने से पहले ही कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि बाजार संभावित जोखिमों को अग्रिम रूप से समाहित कर लेता है। इस प्रकार कच्चा तेल एक भौतिक वस्तु होने के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक और सट्टा रूपी परिसंपत्ति भी बन गई है। पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य इस विश्लेषण का एक अनिवार्य आयाम है। कच्चा तेल का अधिकांश हिस्सा उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। इसकी खपत से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण वैश्विक जलवायु संकट को बढ़ाते हैं। यह छिपी हुई लागत है जिसे प्रत्यक्ष आर्थिक गणना में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन दीर्घकालिक रूप से समाज और पारिस्थितिकी को वहन करनी पड़ती है। यदि इस पूरे विश्लेषण को एक समेकित निष्कर्ष में परिवर्तित किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि 1 लीटर कच्चा तेल लगभग 40 रुपये की लागत से शुरू होकर 100 रुपये तक का बाजार मूल्य बनाता है।
लेकिन इस अंतर का बड़ा हिस्सा परिचालन खर्च और करों में समाहित हो जाता है। वास्तविक लाभ सीमित होता है, जबकि नियंत्रण और प्रभाव का दायरा अत्यंत व्यापक रहता है। कुल मिलाकर इस वैश्विक परिदृश्य में लाभ उन्हीं पक्षों को प्राप्त होता है जिनके पास संसाधनों, तकनीक और वित्तीय ढांचे पर नियंत्रण है। निवेश और रणनीतिक निर्णय उन्हीं के हाथ में है जिनके पास पूंजी और राजनीतिक प्रभाव है। इसके विपरीत अंतिम उपभोक्ता इस पूरी श्रृंखला का वह अंतिम अंत्योदय बिंदु है जहां सभी लागतों का संचय होता है। इस प्रकार कच्चा तेल केवल ब्लैक गोल्ड नहीं, बल्कि एक बहुस्तरीय वैश्विक तंत्र है जहां प्रत्येक लीटर में ऊर्जा के साथ साथ अर्थशास्त्र, राजनीति और शक्ति का जटिल संतुलन निहित है। अगर आपको लगता है कि यह ब्लैक गोल्ड आपके पास आने से पहले दुनिया को अलग अलग तरीके से कैसे इकोनॉमिक रूप से प्रभावित करता है, इसकी जानकारी इससे कुछ मिली तो आप अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।